माना हमारे पास दो आवेश हैं ए और बी। अब ये ए और बी समान आवेश भी हो सकते हैं, विपरीत आवेश भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो हम ज्ञात कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक नियम है, कूलाम का नियम। उसके द्वारा इसके बीच में लगने वाले बल को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कूलाम का नियम, आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम कहता क्या है कि जो हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, आवेश भी हमारे स्थिर होने चाहिए और बिंदु आवेश होने चाहिए। तो हमारे पास जो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, जिसको हमने ए और बी माना, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो इन बिंदु आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, वो अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों की मात्राओं के। मान लेते हैं कि ए वस्तु पर Q1 आवेश है और बी वस्तु पर Q2 आवेश है। तो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के। यानी कि Q1 और Q2 का गुणा कर देंगे, बल उसके अनुक्रमानुपाती है। और यही बल हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के। तो इसको कर देंगे 1/r²। ये बता रहा है कि बल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, और बल जो है अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के गुणनफल के। अब व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, अगर कहीं पे हम व्युत्क्रमानुपाती बता रहे हैं तो सिंबल तो यही लगता है, लेकिन 1/r² यहाँ पे कर दिया गया। ये बता रहा है व्युत्क्रमानुपाती, और ये हमारा है अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों को अगर हम शामिल कर देते हैं तो ये जो हमारा F होता है, जो हमारा बल है, वो अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 r²। और इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमको एक नियतांक लाना पड़ेगा। वो नियतांक हम K मान लेते हैं। तो ये F इक्वल हो गया K Q1 Q2 r²। तो कूलाम के नियम का ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले के द्वारा दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आवेश Q1 और यहाँ पे आवेश Q2, और इनके बीच की दूरी हम बना लेते हैं r। तो अच्छा, ये जो बल लगेगा, ये बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। यानी कि इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसी आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला है बल निकालने का, F इक्वल K Q1 Q2 r²। अब ये जो K है, इस K का मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। और इस K को हम एक तरह से और लिख सकते हैं 1/4πε0। तो अब देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो आवेश हैं, दो कण हैं जिन पर आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। अब इनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल को बताना है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हमको बताना है। अब अगर ये समान आवेश होंगे, धनात्मक दोनों हैं जैसे अभी, तो यहाँ पे लगेगा प्रतिकर्षण का बल। अब विपरीत होते तो आकर्षण का लगता। और इन आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हमारी है 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे कि जो हमको दिया गया है, जो हमको दिया गया है वो है Q1 पहला आवेश 2 × 10⁻⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा यूनिट जो है या SI यूनिट दूरी का वो तो मीटर होता है, जबकि ये हमको सेंटीमीटर में दिया है। तो इसको हमको मीटर में बदलना है। और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो इसमें हमको मल्टीप्लाई कराना होगा। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए हमको मल्टीप्लाई कराना होगा 10⁻⁻2 का। ये हो गया हमारा मीटर में। अब सवाल लगाना शुरू करते हैं। फार्मूला हमारे पास है F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 r²। और यहाँ पे देख लेते हैं 1/4πε0 की वैल्यू जो है हमारी 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू है हमारी 2 × 10⁻⁷।
Q2 की वैल्यू है हमारी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 और अपान में आर स्क्वायर, आर यानी कि जो हमारा यहाँ पे है 30 गुणा 10 का घाते -2। अब इसका करना है स्क्वायर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम पावर को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -10 का घात -7 है, 10 का घात -7 है, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 10 के घात -14 और यहाँ पे 10 का घात 9 है और यहाँ जब स्क्वायर कराएंगे तो ये 30 का भी स्क्वायर होगा और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10 का घात -2 का। तो अभी 10 के पावर को हम सबसे पहले ट्रांसफ़र करके एक तरफ लगा लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 9 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणे में 10 का पावर। अभी 9 और उसमें से घट गए हमारे, एक साथ में लिख लेते हैं, 9 गुणे -7 और -7 मिलके -14 और गुणा ये जब नीचे से जाएगा ऊपर के तरफ 10 का घात -2 तो वो प्लस में बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 का घात +4 और नीचे 30 गुणा 30। यहाँ पे भी हम 2 बार गुणा किए हैं, जैसे हमारे नीचे था 10 का पावर 30 इंटू 10 टू द पावर -2। जब ये स्क्वायर करते तो ये हो जाता 30 इंटू 10 टू द पावर -2 और 30 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये दोनों मिलके हमारा बना दिए 10 का पावर -4 और 30 इंटू 30। तो इसी को हम यहाँ पे रखे हैं, 30 इंटू 30 को नीचे रखे, 10 के पावर 4 को हम भेज दिए ऊपर -4 को, तो प्लस का 4 यहाँ पे आके बन गया। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 दूना 18 और 18 तिया 54, लेकिन यहाँ पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं तो इसको कैंसिल कर देते हैं। ये हो गया 10 और इसको कैंसिल करेंगे 3 और ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 3 और 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 6। तो यहाँ पे हो गया 6 इंटू, अब 6 यहाँ पे बचा। अब नंबर को अभी हमारे पास ये सब मिलके बन जाएंगे 9 और 4 13, लेकिन ये 2 जीरो भी ऊपर जाएंगे तो ये 10 का पावर 2 बन जाएगा माइनस का। तो ये हो गया 10 का पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -14 और 10 का पावर 4 पहले से ही बचा था और यहाँ से हमारे 2 नंबर ऊपर चले गए तो 10 का पावर -2 एक्स्ट्रा आ गया। अब ये आपस में 10 के पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 10 का पावर, अब रखते हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास है 9 + 4, ये बना देगा हमारा 13 और निगेटिव है हमारे -14 और -2, ये दोनों मिलके बना देंगे हमारे -16। अब इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो बचेगा -3। तो 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ये हमारा फोर्स निकल के आया उन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगा था वो। अब इसी तरीके से हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि 2 कण जिन पर इतने आवेश हैं 6 गुणे 10 के घात -10 कूलाम का आवेश है, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमको दिया क्या है। हमको दिया गया है इतने कूलाम का आवेश और जो 2 कण हैं दोनों के दोनों इतने ही कूलाम के हैं। तो पहला आवेश हमारा Q1 वो है 6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम और Q2 भी हमारा है 6 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम और बीच की दूरी इस बार हमको मीटर में ही दी हुई है तो हमको यूनिट बदलने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट पे हमेशा फोकस करते रहेंगे। तो ये है 2 मीटर। अब सॉल्व करते हैं कि इनके बीच लगने वाला बल होगा कितना। तो इनके बीच जो बल लगेगा कूलाम के नियम का इस्तेमाल फिर से करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r² और इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q2 का 6 इंटू 10 टू द पावर -10, 6 इंटू 10 टू द पावर -10 अपान r² यानी कि 2 का कर देंगे स्क्वायर। अब 9 6 6 और 10 का घात हमारे पास यहाँ पे 9 है और 10 का घात -10 मिलके बना देगा -20 और यहाँ पे 4। अब 4 को कैंसिल कर देंगे, एक बार यहाँ 2 और ये 3, फिर ये और ये 3। अब ये दोनों आपस में गुणे हो गए तो 3 × 3 = 9 और 9 = 81।
तो ये हो गया 81 गुणे 10 का घात -11। ये माइनस में है 20 और ये प्लस में है 9, दोनों मिलके बनाएंगे -11। अब अगर इसको थोड़ा और बदलना चाहें तो हम लिख सकते हैं f इक्वल, वैसे तो पॉइंट यहाँ पे हमको लगाना चाहिए, जब भी नंबर लिखेंगे तो पॉइंट के पहले एक डिजिट इस तरीके से लिखते हैं, वैज्ञानिक पद्धति में गिनतियों को ऐसे ही लिखते हैं। और गुणे अब 10 का घात हमको लगाना है, गिनती हमारी छोटी हो गई यानी कि पावर में हमको एक और ऐड कर देना है, तो जो माइनस का हमारे पास 11 था उसमें एक और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा -10 और बल का मात्रक न्यूटन। तो ये यहाँ पे लगने वाला बल हो गया। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास ये फिगर हम पहले से ही बनाए हुए हैं। इसमें एक आवेश Q1, हमारा एक आवेश Q1 बिंदु A पे रखा गया और एक आवेश Q2 वो बिंदु B पे रखा गया है। मूल बिंदु से A और B की स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर R1 और R2 हैं। A और B की पोजीशन वेक्टर हमारे हैं R1 और R2। अब हमको बताना क्या है कि इस पे जो बल लग रहा है यानी कि जो दूसरा वाला आवेश, दूसरा चार्ज, पहले चार्ज पे जो बल लगाया वो कितना होगा और पहले आवेश ने दूसरे आवेश पर बल लगाया वो कितना होगा। तो जो दूसरा आवेश है वो पहले आवेश पर जो बल लगा रहा है उसको हम बना दिए हैं F12, और जो पहला आवेश, पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, वो हम लिख लिए हैं F21। तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हम यही देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको जो फार्मूला था कूलाम के नियम का, उस फार्मूले में हमको सदिश राशि है क्योंकि बल, तो हमको डायरेक्शन भी ऐड करानी है। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, लिखेंगे ऐसे हम F वेक्टर 1 2, इसको पढ़ते हैं F वेक्टर 1 2। और ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि पहले नंबर आया 1 कि पहले आवेश पर, पहले चार्ज पर बल किसके वजह से लग रहा है, दूसरे के वजह से लग रहा है, वो बल कितना होगा, तो वो इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो यहाँ लिख लेते हैं Q1 और Q2 बटे में होता है R²। अब R² हम ले लेते हैं R1 2 का मॉड और यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायर। और फिर क्योंकि सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी होता है, तो दिशा के लिए हम यूनिट वेक्टर को शामिल कर देते हैं। ये हो गया R⁻1 2, इसको पढ़ेंगे R⁻1 2। ये है हमारा F वेक्टर 1 2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q1 Q2 अपान मॉड R12 स्क्वायर और R12 R⁻1 2। अब इसमें ये याद रखेंगे कि जिस पे बल लग रहा है, जिस पे फोर्स लग रहा है उसको पहले, और जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है उसको बाद में लिख दिए। और ये जो हमारा R12 बना है, R12 वेक्टर, वो बनता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से। ये हमारा बता रहा है R12, R वेक्टर 1 2 हमको बताता है, हमको ये बताता है बिंदु या पॉइंट, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डायरेक्शन, यही हमको बता रहा है। और इसी तरीके से अगर हम बल F21 को निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला हमारा बन जाएगा F21 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, और यहाँ पे हमको कर देना है R21, क्योंकि यहाँ पे 21 रखे हैं तो यहाँ पे याद रखेंगे कि 21 करेंगे का स्क्वायर और R21 का R⁻2। तो ये फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे बिंदु जो हमारा आवेश B पे रखा हुआ है, बिंदु B पे रखा हुआ है, उस पे अब उसके लिए हम बल ऐसे निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 मॉड रहेगा Q और यहाँ R12 वेक्टर, और दूसरा फार्मूला F21 दूसरे पर बल के लिए इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे Q1
Q2 अपान मॉड 2 1 Q R 2 1 वेक्टर। तो ध्यान रखेंगे कि अगर हम यहाँ पे वेक्टर लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्यूब करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखें तो हम वेक्टर की जगह पे कैप लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर ही है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर हम यहाँ पे कैप लगाते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रखेंगे, अगर हम यहाँ पे वेक्टर लगाते हैं तो यहाँ पे हमको क्यूब लिखना पड़ेगा। हमको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है R12 का जो कैप है वो बनता है R12 वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड R12 से, इसके मैग्नीट्यूड से। तो ये जब हम यहाँ पे इसको उठा के रखेंगे तो वेक्टर तो आ गया, यहाँ स्क्वायर पहले से है, ये मल्टीप्लाई करके इसको क्यूब बना दिया गया। तो ये फार्मूला हमको याद रखना है बोर्ड पेपर के लिए। हो सकता है वो पेपर में कहे ही दे, 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछता है तो फार्मूले के साथ साथ कूलाम के नियम को पूछेगा, और हो सकता है सवाल भी शामिल कर दिया जाए। तो हम एक सवाल को भी इस पे देख लेते हैं। तो हमारा सवाल कह रहा है कि अ चार्ज Q1 इक्वल टू माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट 2,4,6 and another charge Q2 equal 3 microcoulomb is placed at 1,2,2. Find the force on A due to B. यानी कि हमारे पास एक आवेश है Q1 जो कि 2 माइक्रोकूलम का है, वो बिंदु A पे रखा हुआ है मान लेते हैं, और दूसरा जो आवेश है वो बिंदु B पे रखा हुआ है, वो 3 माइक्रोकूलम का है। बिंदु B हमारा यहाँ पे पड़ रहा है। हमको बताना है कि बिंदु B पे जो आवेश है उसके कारण बिंदु A पे जो आवेश है उस पर बल कितना लग रहा है, यही हमको पता करना है। तो इसका चित्र हम समझ भी लेते हैं कि एक बिंदु बना लेते हैं A और एक बना लेते हैं B। अब इसका जो निर्देशांक दिया गया है, हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो 2,4,6 है, 2,4,6, और दूसरे वाले का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है ये है 1,2,2। अब ये हमारे किसी कार्तीय तल में स्थित होंगे। अब यहाँ का पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं R1 और यहाँ का मान लेते हैं R2। हमको बताना है कि बिंदु B के कारण बिंदु A पे कितना बल लगा, यानी कि हमको यही बताना है F12 बताना है, F12 वेक्टर बताना है।